अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल 11वीं शरीफ का तीसरा जुमा है। और आप सबको पता है कि जुमे के दिन की बरकत और फजीलत बहुत ज़्यादा होती है, अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। और इस बाबरकत महीने 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है और इस जुमे के दिन हम सबको कुछ ऐसा करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो ख्वाहिशमंद हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, लाचार हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, जिनके रिस्क में बरकत नहीं है। तो दोस्तों, हम सबको इस जुमे को कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए। ज़्यादा देर नहीं लगती है हम लोगों को कुछ पढ़ने में, या फिर कोई, अगर मैं आपको पहले भी कुछ वजीफ़े बता चुकी हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 5 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगता है। तो दोस्तों, क्यों ना हम इस जुमे के दिन कुछ ऐसा अमल कर लें ताकि हम सबकी ज़िंदगियां संवर जाएं, बहुत सारे लोगों की दुआएं कबूल हो जाएं। और मैं इस अमल को बताने से पहले इसके फ़ायदे बयान करूंगी कि ये किन किन चीज़ों में फ़ायदे हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक की जो कुरान शरीफ की जो आयत है, वो अगर हम यकीन के साथ, अगर हम मजबूत यकीन के साथ पढ़ेंगे तो हम किसी भी चीज़ के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन वो मकसद हमारा जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ नहीं। तो हम इसको किसी भी मकसद के लिए हम पढ़ सकते हैं। हम अपने बीमारी के लिए पढ़ सकते हैं, या फिर रोज़गार के लिए पढ़ सकते हैं, या एग्ज़ाम के टाइम चल रहा है। दोस्तों, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, लोग इसको एग्ज़ाम के टाइम भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम इसको अपने किसी भी जायज़ मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि कल 11वीं शरीफ का तीसरा जुमा है, तो कल हम सबको, पहले तो हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे। औरतें तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हैं, जुमा नहीं। तो हम लोग पहले नमाज़ पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी नफिल अमल करने से पहले हम सबको पहले फ़र्ज़ पे ध्यान देना चाहिए। हम सब पहले फ़र्ज़ अपनी नमाज़ें मुकम्मल करेंगे, उसके बाद में हम नफिल अदा करेंगे। तो नफिल हमारी कबूल होती है अल्लाह पाक की बारगाह में। अगर हम फ़र्ज़ को तर्क कर देंगे, फ़र्ज़ को छोड़ देंगे, तो हमारी नफिल कबूल नहीं होगी। तो पहले हमने फ़र्ज़ नमाज़ें अदा की, फिर वही जो नमाज पे हमें बैठकर थोड़ा सा, एकदम छोटा सा अमल है, वो हम लोग कर लेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या अमल करना है। जैसा कि अमल है, जुमे के दिन का अमल है, आप जोहर की नमाज के बाद या किसी भी टाइम, असर की नमाज के बाद, लेकिन जुमे के दिन ही करना है। जैसे फजर की नमाज के बाद भी आप पढ़ सकते हो, जोहर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हो, और असर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हो। मगरिब के बाद जुमे का दिन दूसरा दिन लग जाएगा। मतलब जुमे के, अगर मगरिब बाद पढ़ोगे जुमे के दिन, तो वो दूसरा दिन लग जाएगा। जैसे फ्राइडे है आज, तो सैटरडे लग जाता है, हम लोगों में ऐसा माना जाता है। तो फिर आप जुमे के दिन बेहतर है कि मगरिब से पहले पहले आप ये अमल कर लें। और इस अमल को करना कैसे है, आइए जानते हैं। इस अमल को हम बावजू होकर, मुकम्मल वजू करके, पहले फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करने के बाद हम इसको वही जा नमाज पे बैठकर बावजू होकर, बिना बोले, मतलब किसी से गुफ्तगू नहीं करेंगे, ना कोई बातचीत करेंगे, ना इधर उधर। वही जगह हम जहाँ नमाज़ पढ़े हैं, वही जो नमाज पे बैठ के हमें क्या करना है, पहले 3 मरतबा, यानी कि 3 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें, जो भी आपको याद है, छोटी बड़ी जो भी आपको याद है। आप दुरूद पाक का मतलब दुरूद पाक, कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें, बहुत सारे दुरूद पाक है। 3 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ने के बाद में आपको 100 मरतबा, यानी कि 100 टाइम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे करके एक बार, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा वो एक बार हुआ, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा वो 2 बार हुआ, ऐसे करके आपको 100 मरतबा, यानी कि 100 टाइम्स आपको ये विर्द करना है। उसके बाद में आपको जो अहम है, वो 7 मरतबा आपको अल्लाह पाक का नाम पढ़ना है। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना, ऐसे 7 बार हो गया ना। 7 बार पढ़ के 7 टाइम्स इसे, इस नाम का विर्द करना है। उसके बाद में फिर आपको 3 मरतबा वही वाला दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। जो भी दुरूद पाक आपने पढ़ा था वो आपको फिर से पढ़ना है ना। पढ़ने के बाद में आपका ये अमल मुकम्मल हो गया, है ना। फिर आप अपने अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से आप दुआएं मांगे, जो भी आपकी ख्वाहिशात है, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, उस मकसद के लिए आप दुआ मांगे। आप कोई भी मकसद के लिए ये पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था
कि आपका मकसद चाहे जो भी हो पर जायज़ होना चाहिए। और अमल ये नफली अमल है, मतलब कि नफिल है। इसको करने से पहले आपको फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। जैसा कि हम सब के लिए फ़र्ज़ क्या है, 5 वक्त की नमाज है फ़र्ज़। ऐसे तो 5 चीज़ें फ़र्ज़ है, लेकिन जो हम कर सकते हैं घर में, मतलब जैसे 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ है, हम लोग वो पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे फ़राइज़ हैं जो हम लोग करते हैं, लेकिन जो फ़राइज़ डेली करना चाहिए, जो 5 वक्त की नमाज़ें रोज़ हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, वो लोग तर्क कर देते, छोड़ देते। तो पहले हमें इसे पढ़ना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। पहले हमें अपने फ़र्ज़ को पकड़ के रखना चाहिए मजबूत, फिर उसके बाद में हम कोई भी नफली अमल कर सकते हैं। देखिए, नफिल तो हम अपनी हाजत के लिए करते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए करते हैं। एक्स्ट्रा इबादत जिसे कहते हैं, एक्स्ट्रा इबादत हम अपनी ज़रूरतों के लिए करते हैं। लेकिन हम अगर फ़र्ज़ तर्क कर देंगे, जो अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ करके रखा था, अगर हम वही छोड़ देंगे तो फिर हमारी नफिल इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। इसलिए हमें पहले फ़र्ज़ को मजबूत पुख्ता पकड़ के चलना है, उसको पढ़ते चलना है, मतलब उसे तर्क नहीं करना। फिर हम उसके बाद में नफिल इबादत कर सकते हैं। दोस्तों, ये अमल करने के बाद आप कितना भी दुआएं मांग लें, कोई भी हाजत के लिए दुआएं मांगे, कोई भी मकसद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं, इसका विर्द आप कर सकते हैं। अक्सर लोग बताते हैं जुमे के दिन करना चाहिए। हाँ, जुम्मा के दिन करना चाहिए। जुम्मा के दिन बहुत बरकत वाला, अफजल वाला होता है। लेकिन जो 5 वक्ता नमाजी हैं, जो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, वो कोई भी दिन ये अमल को कर सकते हैं। बस हमें यकीन होना चाहिए, हमारा यकीन मजबूत होना चाहिए, हम ये अमल को कर सकते हैं। जुम्मा का दिन हो या कोई दीगर दिन, हम ये अमल को कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को सदकाए जारिया समझकर आगे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।